Very good morning, all of you. I hope you people doing well. So today I am going to discuss regarding ICT important questions, which is generally comes in your exams. So very important topic for your exams. Near about 5 to 7 questions generally comes in your exams. So आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ पॉइंट्स में आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ जहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके नेट एग्जाम्स में. सो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ. जैसे सीपीएस के बारे में आपसे पूछा जा चुका है रिसेंटली. माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ आई ऑलरेडी सॉल्व मोर देन 12 पेपर्स. सो 12 पेपर्स का जो इम्पोर्टेंट लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे. जैसे सीपीएस के बारे में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है. साइबर फिजिकल सिस्टम, सीपीएस का मतलब होता है साइबर फिजिकल सिस्टम. उसके बाद पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इंटरनेट के बारे में पूछा गया है. इंटरनेट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया है. उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल के बारे में पूछा जा चुका है. पर्पस ऑफ आईसीटी के बारे में भी पूछा गया था. वाईफाई के बारे में पूछ लिया था. कंप्यूटर्स के बारे में पूछा गया है. कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स के बारे में पूछा गया है. मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है. फायरवेल के बारे में पूछा गया है आपसे. क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आपसे पूछा गया है. जो मैं बोल रहा हूं आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे. ब्लॉक के बारे में पूछा गया है. संकल्प प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है. साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट्स के बारे में पूछा जा चुका है. स्कैनर के बारे में पूछा है. इंटरनेट, इंट्रानेट, कंप्यूटर मेमोरी, प्लॉटर के बारे में पूछा गया है. रैम के बारे में पूछा गया है. एमएचआरडी स्कीम विद्वान के बारे में पूछा गया है. ओके, फिशिंग के बारे में पूछा गया है. उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में. उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है. GUI के बारे में पूछा गया था. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं हम लोग. कंपाइलर्स के बारे में पूछा गया है. आउटपुट इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन के बारे में पूछा गया है. उसके अलावा सर्च इंजन्स, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल, ई कॉमर्स के बारे में भी पूछा गया है ऑलरेडी. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया. कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा गया. रिसाइकल बिन के बारे में पूछा गया है. डीवीडी रोम के बारे में पूछा गया है. MHRD ई शोध सिंधु के बारे में पूछा गया है ऑलरेडी. इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस टाइम, इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस टाइम, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है. उसके बाद MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ARIIA स्टैंड्स फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछा जा चुका है. ब्राउजर विंडो के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा गया था. ओके, सो उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे. जैसे ICT इनिशिएटिव ऑफ MHRD के बारे में भी पूछ लिया है. वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वॉइस कम्युनिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था. डी नोवो इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पूछा था. मॉडल इज एब्रिविएशन ऑफ, मॉडल के बारे में पूछा था. एब्रिविएशन BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में भी आपसे पूछा जा चुका है. सो यूज ऑफ ICT के बारे में पूछा गया. AF सिस्टम के बारे में पूछा गया है. नेप्टल के बारे में भी पूछा गया है. नेप्टल का मतलब होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग के बारे में भी पूछा गया है. कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूछा गया है. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया है. ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया है. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया है. ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. वेब पेज एड्रेस से पूछ लिया है. डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है. कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है. 3G के बारे में पूछ लिया है उन लोगों ने. स्वयं प्रभा तंत्र के बारे में पूछा गया है. सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है. सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पूछ लिया है. IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा है. स्टार्टअप रूटीन, कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन के बारे में पूछ लिया है. ठीक है, उसके बाद स्वयं प्रभा PG पाठशाला, ई यंत्र के बारे में पूछा गया है. और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 के बारे में पूछा गया है. क्लियर? सो व्हाट एवर राइट नाउ मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से लिंक होकर के क्वेश्चन फिर से आपसे पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम्स में.
सो ध्यान से सुनेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको। जैसे फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन, सीपीएस के बारे में पूछ लिया। सीपीएस का मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर एंड कंप्यूटर याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन, तो आंसर जाएगा यूजर एंड कंप्यूटर। उसके बाद इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन बेस एंड हैज बिकम ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। HTML is an incomplete code package that allows a user to create web page। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो फर्स्ट दिया था वो करेक्ट था, और स्टेटमेंट सेकंड जो था वो क्या था, इनकरेक्ट था, मतलब फॉल्स था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट क्या था, इंटरनेट क्या है आज के जमाने में, लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन बेस है, हैज बिकम ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी, तो आंसर दिया था ब्लॉकचेन। याद रखना है, ब्लॉकचेन विल बी द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल एंड एसक्यूएल आर एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। द पर्पस ऑफ ICT intervention in the classroom teaching is to promote and optimize learning outcomes. Statement second, most of the online methods like SWAYAM and mock etc. have the potential to become effective supplement to conventional teaching learning system। दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, वाईफाई इज ए शॉर्ट फॉर वायरलेस fidelity and it is a set of dash for using short range dash to allow computing dash to connect a LAN or to the internet। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे, मैं बोल रहा हूं क्या इसका राइट आंसर होगा। वाईफाई इज ए शॉर्ट फॉर वायरलेस fidelity and it is a set of standards। क्या बोला गया, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर यूजिंग शॉर्ट रेंज वेव्स to allow computing devices to connect on a LAN or to the internet। तो fill in the blanks का blanks से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे एग्जाम में। उसके आगे और भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे which of the following statement is true in respect of computer। कंप्यूटर सेट के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्रू पूछा था, सॉफ्टवेयर ट्रू के रिस्पेक्ट में जो आंसर था मैं बोल रहा हूँ आपको, सॉफ्टवेयर इज ए लोडेड इनटू रैम from secondary storage and it is then executed by CPU। क्लियर। उसके बाद है assertion रीजन का क्वेश्चन पूछा था, assertion is true, जो ट्रू है वही आपको मैं बोलूंगा assertion ट्रू। क्या पूछा था assertion में, random access memory is volatile and stores data programs currently in use। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। random access memory जो होता है volatile होता है and stores data program currently in use। उसके बाद रैम के बारे में अगेन रीजन में दिया था, रैम इज ए स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्न्ड ऑफ। ये क्या था, फॉल्स था। तो याद रखना है, सर्सन जो बोला मैंने फर्स्ट है। एक बार और पूछा था क्वेश्चन, कंप्यूटर टर्म्स के बारे में पूछ लिया था आपसे। कंप्यूटर टर्म्स बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, www डिवाइस ड्राइवर हो गया और IP हो गया। एक तरफ दिया था कंप्यूटर टर्म्स और दूसरे तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम बात करें तो क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स एन OS टू कंट्रोल ए पीस ऑफ हार्डवेयर। www क्या है, ए सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। डिवाइस ड्राइवर क्या है, सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स पेरिफेरल एंड एलोकेट्स मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। IP क्या है, डिफाइंस नेटवर्क एड्रेस एंड इज यूज्ड फॉर रूटीन पैकेट्स। उसके बाद पूछा था क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंपनी स्टार्टअप रूटीन इज। तो आंसर दिया था रोम। याद रखना है, रोम। ए टाइप ऑफ मेमोरी, विच टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंपनी स्टार्टअप रूटीन, तो याद रखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ए फायरवेल इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स, किसको प्रोटेक्ट करता है ये, सर्वर को प्रोटेक्ट करेगा और किसको करेगा, नेटवर्क को करेगा और किसको करेगा, इंडिविजुअल कंप्यूटर को करता है। याद रखना है, फायरवेल जो है इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स सर्वर, नेटवर्क और इंडिविजुअल कंप्यूटर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, एक साइड में दिया था इनपुट आउटपुट मेमोरी सॉफ्टवेयर और दूसरे तरफ में दिया था उससे रिलेटेड आंसर। ऐसे पूछ लिया था, मैच द फॉलोइंग्स। इनपुट रिलेटेड टू माउस, आउटपुट रिलेटेड टू मॉनिटर, मेमोरी रिलेटेड टू कैचे और सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू पाइथन। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड पूछा था, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे पूछा था। तो आंसर दिया था